मामले की बात है। ये बार बार हम लोगों का प्रयास रहता है, लोगों से मिलकर ये हमेशा इसको हम मोटिवेट करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं कि ये जो वोट का अधिकार है, ये जो दायित्व है, इसको किसी मुद्दे से जोड़ा नहीं जा सकता, इसको किसी विकास के बिंदु से नहीं जोड़ा जा सकता। ये सबसे ऊपर उठकर है। ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एक अधिकार है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को मुद्दों से हट के ऊपर उठ के इसका प्रयोग करना चाहिए। और कई ऐसे मामले पिछले चरणों में भी आए थे, लोगों को समझाया गया और उसके बाद उन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। तो हमारा प्रयास जरूर रहता है लेकिन कि लोगों को मोटिवेट करें, लेकिन कोई जबरदस्ती चुनाव में भाग लेने के लिए हम जबरदस्ती लोगों को वोट में नहीं ला सकते। हम लोगों का प्रयास रहता है कि मोटिवेशन, एजुकेशन के थ्रू ही उनको हम उनको वोट के उसमें लाएं। दूसरी बात, जहां आपने बताया कि छिटपुट घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को तत्काल जैसे ही जानकारी हुई उसको नियंत्रित किया गया है। वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड को लेके ये समस्याएं कुछ जगहों पे जरूर आई हैं और मुझे भी अफसोस है कि जिनका नाम वोटर आईडी जिनके पास है और वहां पे रहते हैं, यदि उनका नाम कट गया है तो ये अफसोस की बात है। लेकिन जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में है वो ही मतदान में भाग ले सकते हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं है। बहुत तरह की सुविधाएं दी गई हैं, उनके लिए वोटर पर्चियां दी गई हैं। वोटर पर्चियां नहीं भी हो तो 14 डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी डॉक्यूमेंट के आधार पे वो मतदान में भाग ले सकते हैं। डुप्लीकेट पर्चियां रखी गई हैं, अल्फाबेटिक लोकेटर रखे गए हैं। तो ये सभी सुविधाएं हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद भी जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उनको वोट डालने में असुविधा नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व है और लोगों से आपकी अपील है कि जो मुद्दे हैं उसको इस वोट से ना जोड़ें, क्योंकि 5 साल बाद ये अहम मौका आता है और इस मौके में विकास अगर आप चाहते हैं तो आपको वोट जरूर करना पड़ेगा उस प्रोफाइल के नेता को जिसको आप समझते हैं कि हमारे क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करे, ना कि अपना। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को दे दीजिए। अगर किसी को किसी तरीके की समस्या आ रही है, कहीं बर्ताव ठीक से नहीं हो पा रहा है, कहीं वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो एक आम जो दर्शक देख रहा है वो क्या करे, कहां कोऑर्डिनेट करे, किस नंबर पर कॉल करे, तत्काल तुरंत किस तरीके से चीजों का निराकरण होगा चुनाव आयोग की तरफ से? जी देखिए, इसमें व्यवस्थाएं कई तरह से बनाई गई हैं। पूरे राज्य स्तर पर एक टोल फ्री नंबर जिसका नंबर है 1800-180-1950, ये टोल फ्री नंबर बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थान से निःशुल्क इस पे कॉल किया जा सकता है। और इस पे जो भी शिकायतें आती हैं वो कंप्यूटर पे दर्ज होती हैं, वेबसाइट पे दर्ज होती हैं और उसकी मॉनिटरिंग हमारे स्तर पे भी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्तर पे भी होती है और जिलों में भी उसकी मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में निर्वाचन का एक कंट्रोल रूम अलग से बनाया जाता है जो 24/7 वो भी चलता है और चुनाव के दौरान ये जो शिकायतें हैं उसको त्वरित रूप से दूर करने के लिए हिदायतें पर्याप्त दी गई हैं। और इसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ मॉनिटरिंग रखी गई है। हर छोटे छोटे 8-10 पोलिंग स्टेशन पे सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और पूरे एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था है। तो जहां भी ये सूचना मिलती है वो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। हमारे कार्यालय में एक वार रूम बना हुआ है, एक मॉनिटरिंग पूरी व्यवस्था है जिसको आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि काफी संख्या में लोग लगातार क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करते रहते हैं, लोगों से बात भी करते रहते हैं, जहां पे समस्याएं आती हैं उनसे भी बात करते हैं, तो निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसका तत्काल निदान नहीं हो पाता है, जैसे वोटर लिस्ट में नाम ही ना हो और फिर वोटर आईडी के साथ यदि वो उनको चुनाव मतदान देना है तो शायद वो अगली बार ही उसमें भाग ले पाएंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि डिलिमिटेशन के कारण जब कंस्टिट्यूएंसी चेंज हो जाती है तो उसके कारण कुछ लोगों को भ्रम रह जाता है। तो कुछ
रहती है, लेकिन भरसक ये प्रयास होता है कि जो समस्याएं आए उनका तत्काल निदान हो और तत्काल लोगों को मताधिकार के प्रयोग करने का पूरा मौका मिले। चलिए उमेश जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे। ब्रेक के बाद आप ही से जानेंगे कि इलेक्शन वॉच के खुलासों के बारे में आपकी जो टिप्पणी है वो क्या, और इसके साथ बाकी चरण के लिए चुनाव आयोग कितना कमर कस चुका है। एज इन फोर्थ फेज को मिनी यूपी कहा जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप इसको कैसे देखते हैं, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। बने रहे हमारे साथ। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। Savsol for extreme performance from Savita, India's leader in 40 oils. तो सब पे डिश सवार है। जो खाए गुनगाए जानने वाले जाने, ये तो होना ही था। अशोक मसाले, दिल में बसे स्वाद की शुद्धता। चश्मा कहाँ है? कहाँ रखा था मैंने? अब बस तो कोई फिक्र नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, जब अपनों का साथ हो तो फिक्र क्यों। आप ही से मिली सीखों को अपनाकर हम बनाते हैं हमारे इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, ताकि आप जिए बेफिक्र। SMS कीजिए लाइव 56070 पर या लॉग ऑन कीजिए bajajallianz.com पर। बजाज एलियांज, जियो बेफिक्र। School of Management Sciences, Varanasi and Lucknow. अरे बटर की जगह बिस्किट। बिस्किट नहीं डाली, अनमोल बटर बेक बिस्किट। अनमोल बटर बेक में जितना बटर है उतना औरों में नहीं। बटर इतना चाहो जितना। ओ पहलवान, लड़कियों वाली फेयरनेस स्कीम लगा रहा है। कल नेल पॉलिश लगाएगा, परसों लिपस्टिक। पहलवान फेयर एंड हैंडसम लगा। सिर्फ इमामी फेयर एंड हैंडसम में है अमेरिकन लुमिनो पेप्टाइड, जो किसी भी साधारण मर्दों वाली फेयरनेस क्रीम से ज्यादा असरदार, ज्यादा फास्ट। इमामी फेयर एंड हैंडसम, दुनिया की नंबर 1 फेयरनेस क्रीम मर्दों के लिए। नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, वाराणसी एंड लखनऊ। जिंदगी की जंग जीतेंगे हम, क्योंकि मेरे साथ है SMS। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल। सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। मम्मैया घेरो 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 मामा, मम्मैया घेरो 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 मामा, मम्मैया घेरो 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 मामा, मम्मैया घेरो 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 मामा। सरला, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान जरूर शुरू करा देना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम बच्चे को बीमारियों से दूर रखता है और विटामिन ए व प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में देता है। और हाँ, शिशु को पहले 6 महीने केवल अपना दूध ही पिलाना, उसके अलावा और कुछ भी न देना। याद रखें, 6 महीने की आयु तक माँ का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम और संपूर्ण पोषण होता है।
तो जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े उनको हम बता दें कि 56 सीटों पर चौथे चरण में वोटिंग हो गई है। करीब 48% मतदान सामने निकल कर आया है। अलग अलग विधानसभा सीटों पर वोटिंग की बात करें, लखनऊ में 42%, रायबरेली में 50%, प्रतापगढ़ में 42%, फर्रुखाबाद में 51 और फतेहपुर में 51% वोटिंग। फतेहपुर में, फर्रुखाबाद में 51%, प्रतापगढ़ में 42%, रायबरेली में 50%, लखनऊ में 42% वोटिंग है। ये दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। एग्रीगेट 48% मतदान वोटिंग परसेंटेज उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में सामने निकल कर आया है। उमेश सिन्हा हमारे साथ लाइव मौजूद है हमारे लखनऊ स्टूडियो से। उमेश जी, वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा है, 51% 3 बजे तक। अब तक के 3 फेज की अगर बात करें तो चौथे फेज में ये काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आ रहा है। नवाबों के शहर लखनऊ से लेकर प्रत्याशियों के प्रतापगढ़ का ये चुनावी रण क्षेत्र है, एक तरीके से मिनी यूपी है। पॉलिटिक्स के लिए जो केंद्र है यूपी की पॉलिटिक्स का, कह सकते ये है। आप इस 4th फेज को कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए वोट की ताकत के मद्देनजर? देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि यहाँ पे मिनी उत्तर प्रदेश, तो ये आज जो इस चरण में मतदान हो रहा है तो उसमें राजधानी है, राजधानी को चारों तरफ से गार्लैंड किए हुआ हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़, फतेहपुर है और उसके अलावा फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, बांदा, चित्रकूट। तो ये एक पूरा डाइवर्स एरिया है। इसमें एक सिरे से, बुंदेलखंड के एक सिरे से हम शुरू कर रहे हैं और राजधानी तक पहुंच रहे हैं और इसमें बहुत सारे डायनामिक्स हैं और लेकिन सब कुछ मिला के जो मुख्य बात चुनाव में रही है वो यह है शांतिपूर्ण माहौल जो पूरे क्षेत्र में नजर आया है और जो पूरे भारत निर्वाचन आयोग की लगातार ये प्रयास कोशिश होती है कि एक और जहां पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, वहीं मतदाताओं को एक स्वतंत्र वातावरण मिले जहां उनको ना कोई प्रलोभन, ना कोई डर हो, ना उनके ऊपर कोई दबाव हो और अपने सोचकर समझकर अपने प्रत्याशियों को चुन सके। तो आज भी जो चुनाव में देखने को मिला है वो देखने को मिला है कि इसके बावजूद कि कुछ सो कॉल्ड प्रभावशाली मान सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स हों, लेकिन लोगों का जो चुनाव व्यवस्था के प्रति जो उनकी सोच रही है वो सोच उनकी बरकरार ही नहीं रही है, उस पर आस्था बढ़ी है और मतदाता अब वोट डालकर गर्व महसूस कर रहे हैं, उत्साह के साथ निकल रहे हैं और ये एक पूरी व्यवस्था के लिए बहुत ही सकारात्मक सोच है। और इस चौथे चरण के बाद ये मिड पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर 3 चरण और बच जाएंगे जो हम वेस्टर्न यूपी की ओर चुनाव के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल लोकतंत्र, तो मुझे लगता है कि आज भी जो लोकतंत्र का ये पर्व है, आस्था चुनाव आयोग नाम की चुनाव आयोग पर है और रिचुअल जो है वो वोट है। संक्षेप में क्विक रिएक्शन आपसे, बाकी चरण के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां? देखिए, बहुत आगे की भी जो तैयारियां हैं बहुत अच्छी तैयारी है। जैसे पिछले 3 चरणों के चैलेंजेस थे, आज के अलग तरह के चैलेंजेस थे और आगे जो 3 चरण है उनके चैलेंजेस डिफरेंट होंगे और उसी के अनुसार पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, एक पूरी प्लानिंग बनाई गई है। जो पूरी प्लानिंग होती है चुनाव की एक बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मल्टी लेयर्ड होती है और बहुत तरह की तैयारियां करनी पड़ती है। एक तरफ जहां पूरा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान है, वहीं दूसरी ओर पोलिंग पर्सनल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग है, मटेरियल मैनेजमेंट है। तो ये पूरी जो तैयारी है उसको हम लोग बहुत एडवांस प्लान करके चलते हैं और आगे भी जो हर क्षेत्र की यूनिकनेस को देखते हुए, वहां की समस्याओं को देखते हुए, वहां पे किस तरह के लोगों का प्रभाव है उसको देखते हुए, आपराधिक तत्व किस तरह से है उनको देखते हुए एक पूरी रणनीति बनाई जाती है। जी, तो आगे के लिए भी हम लोग
उसी तरह से तैयार हैं जैसे हम लोग पहले तैयार थे। एक तरफ जहां नक्सलियों के बेल्ट में जो प्रभाव था उसको न्यूट्रलाइज करते हुए शांतिपूर्ण चुनाव कराया गया, उसी तरह से आगे भी जिन जिन क्षेत्रों में हमें थोड़ा लगेगा कि आशंका होगी उसकी हम पूरी तरीके से आप तैयार हैं, चुनाव आयोग तैयार है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, अपनी राय रखने के लिए, अपना नजरिया और तैयारियां क्या हैं, चुनाव आयोग की पहल, अपील और जागरूकता, तमाम चीजों के बारे में बताने के लिए लखनऊ से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. मेरे हस्बैंड अर्नब बागची मिसिंग हैं। आपका हस्बैंड मेरे कंपनी में नहीं आया। आए थे, मैंने ही उन्हें भेजा था। अर्नब बागची नहीं था। रिकॉर्ड दिखाइए अपने। ये रिकॉर्ड्स हैं आपके? कंप्यूटर नहीं है? कंप्यूटर 5 स्टार होटल में रहता, एक गेस्ट हाउस है 0 स्टार। मजाक सूझा आपको? सर क्या सर 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 लगा रखा है? मुझसे बात कीजिए ना। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आ गया है परम, छा गया है परम। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। सपनों को सच करने की ताकत है मुझ में, हर पल जीतने की आदत है मुझ में। मेरी सोच में दिखती है कल की तस्वीर, एक खुशहाल और उन्नत देश की तकदीर। भारतीय कृषि को नई दिशा देने वाले किसानों और संस्थानों को सम्मान। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012 इन पार्टनरशिप विद जी न्यूज। थोड़ी सी राहत मिली है लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं है। आप लोग अरे भाई मेरी बात तो सुन लो। बाढ़ के लोग बराबर पलायन करते चले गए, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। कालाबाजारी हो रही है, शिक्षा तो दिशाहीन हो गई। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दर्द निवारक अजूबी टैबलेट्स व बाम, दर्द भगाए चुटकी में। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी, 3 बजे तक 48% मतदान। फर्रुखाबाद में 51% तो लखनऊ में 42% वोटिंग। यूपी के चौथे दौर में भी भारी वोटिंग की उम्मीद, जनता से अपील जरूर डालें वोट। यूपी के बाकी बचे दौर के लिए प्रचार जारी, नोएडा में सुषमा और खंडूरी ने की रैली तो अलीगढ़ में सोनिया ने ठोकी ताल, माया मुलायम भी मैदान में। ब्रिस्बेन वनडे में भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ाई, 6 विकेट गिरे, ऑस्ट्रेलिया से मिली है 289 रनों की चुनौती।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ अजीत। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। आज 11 जिलों की 56 सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको एक साथ दिखा रहे हैं हम 6 तस्वीरें 6 शहरों की। लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, कन्नौज, प्रतापगढ़ और बांदा में मतदान जारी है। लखनऊ जहां से 9 सीटें हैं, साथ ही रायबरेली जहां 5 सीटें हैं, उन्नाव जहां से 6 सीटें हैं इस बार जहां पर मतदान हो रहा है। इसी के साथ कन्नौज जहां की 3 सीटें हैं, प्रतापगढ़ जहां की 7 सीटें हैं और बांदा जहां पर 4 सीटें हैं। इन सभी जगहों पर मतदान लगातार जारी है। आप देख रहे हैं ये 6 तस्वीरें एक साथ। चौथे चरण में 967 उम्मीदवार चुनावी समर में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। छिटपुट झड़पों के अलावा मतदान करीब करीब शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। और अब आपको बताते हैं ताजा आंकड़े। यूपी में चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है और दोपहर 3 बजे तक 56 सीटों पर करीब 48% मतदान की खबर है। अगर अलग अलग विधानसभा सीटों की बात करें, यहां पर वोटिंग की बात करें तो लखनऊ में 42%, रायबरेली में 50%, प्रतापगढ़ में 42%, फर्रुखाबाद में 51% और फतेहपुर में भी 51% वोटिंग हुई है। उधर हरदोई में 51%, चित्रकूट में 45%, बांदा में 47% और अमेठी में भी 47% वोटिंग दर्ज की गई है। यानी छत्रपति शाहू जी महाराज नगर में भी 47% वोटिंग दर्ज की गई है। कुल मतदान का प्रतिशत दिन के 3 बजे तक ही 48% है, जबकि पिछली बार 43.84% मतदान हुआ था इन सीटों पर। तो दिन के 3 बजे तक ही ये आंकड़ा 5 अंक ऊपर पहुंच चुका है। इसे समझा जा सकता है 2 घंटे अभी और बाकी हैं और इस बार भी अनुमान पिछली बार की ही तरह लगाया जा रहा है कि लगभग 60% मतदान हो सकता है। पिछली बार की बात करें तो 48% से ज्यादा कहीं भी मतदान नहीं हुआ था, लेकिन इस बार 48% मतदान दिन के 3 बजे तक ही हो चुका है। और सबसे ज्यादा मतदान कहें फर्रुखाबाद में 51, फतेहपुर में 51 और उधर हरदोई में भी 51% दर्ज की गई है वोटिंग लगभग दिन के 3 बजे तक। यूपी में चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है और दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर 56 सीटों पर 47.96% मतदान हुआ है। यानी कुल लगभग 48% मतदान की खबर है दिन के 3 बजे तक इन सभी सीटों पर। अगर अलग अलग विधानसभा सीटों की बात करें तो लखनऊ में 42, रायबरेली में 50 और प्रतापगढ़ में 42% मतदान हुआ, जबकि फर्रुखाबाद में 51, फतेहपुर में भी 51% वोटिंग हुई है। उधर हरदोई में भी 51% हुई है, जबकि चित्रकूट में 45, बांदा में 47 और छत्रपति शाहू जी महाराज नगर में 47% वोटिंग की खबर है दिन के 3 बजे तक। इनमें 3 जगहों पर 51% मतदान की खबर है, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और हरदोई। तो प्रतापगढ़ में ग्रामीणों ने विकास के मुद्दे को लेकर मतदान बहिष्कार किया है। यहां के सदर विधानसभा क्षेत्र के बैजलपुर पूरे होड़हा गांव के लोगों ने पोलिंग बूथ पर जमा होकर नारेबाजी की और किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देने की अपील की है। ग्रामीण अपने गांव का विकास नहीं होने से खासे नाराज हैं। वहीं बूथ के पीठासीन अधिकारी ने भी बताया है कि लोग विकास कार्य नहीं होने से खफा हैं और वोट बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं।
और हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त फतेहपुर से दिनेश सिंह हमारे संवाददाता। दिनेश, क्या स्थिति है फतेहपुर में अभी मतदान की? लॉन्ग शॉट बना के रहिए, लॉन्ग शॉट। जी दिनेश, अभी तक कितना फीसदी मतदान हुआ है फतेहपुर में, अगर पूरे जिले की बात करें, 6 सीटों की बात करें? आपको बता दें फतेहपुर में अयाज शाह, हुसैनगंज और फतेहपुर सदर, बिंदकी, फतेहपुर और जहानाबाद, ये 6 सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। 88 प्रत्याशी हैं फतेहपुर से और पिछली बार यहां 48.97% मतदान हुआ था। हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से हमारे संवाददाता दिनेश सिंह। दिनेश, फतेहपुर में कितना फीसदी मतदान अभी तक दर्ज किया गया है? किस तरह से मतदान वहां आगे चल रहा है? तो आपको बता दें फतेहपुर में 6 सीटें हैं और यहां मतदान की प्रक्रिया लगातार चले। हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त खास मेहमान के विक्रम राव जुड़े हमारे साथ लखनऊ से, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है के विक्रम राव साहब आपका जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। राव साहब, इस बार भी मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा दिख रहा है और पिछली बार से 5 अंक ज्यादा दिन के 3 बजे तक ही आ चुकी है खबरें। 48% मतदान की खबरें हैं दिन के 3 बजे तक, जबकि पिछली बार 43% मतदान हुआ था। तो 5 अंक ज्यादा है दिन के 3 बजे तक ही, 2 घंटे अभी और बाकी हैं। अजीत, सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है जी कि लखनऊ में जहां बहुत ही कम पोलिंग होती रही है जी पिछले 3 दशकों से, आज 1.5 गुनी पोलिंग हुई है। ये अच्छी बात है। उसके अलावा वो इलाके, राजभवन, निर्माण भवन, ये इलाके जहां से उत्तर प्रदेश के शासक लोग निवासी है, रहते हैं, वहाँ IAS, PCS वगैरह, वहाँ हमेशा 16-17% पोलिंग होती आई है, क्योंकि मैं खुद वहाँ एक वोटर हूँ। लेकिन आज जब मैं वोट डालने गया, पहली बार मुझे लगा अजीत, पिछले 3 दशकों में इतने जल्दी वहाँ 22% हो गया, तो कुछ चेतना आ गई है इन अधिकारियों में जो हमेशा उपेक्षा करते रहे मतदान की। मुझे लगता है चुनाव अधिकारी उमेश सिन्हा जो खुद IAS है, इन्होंने कुछ कारीगरी की हुई, कहा होगा, धमकी दी होगी कि अगर अंगूठा नहीं दिखाओगे, स्याही लगा हुआ, तो दंडित होगे तुम। तो आम जनता को कहने का अधिकार तो आज अजीत इन अधिकारियों को मिल गया, ये लोग खुद वोट दे के आए हैं और लखनऊ में प्रतिशत बढ़ गया। बहुत ही अच्छी सुखद बात है अजीत जी। इसके अलावा लखनऊ के अलावा राव साहब, रायबरेली और कन्नौज में भी मतदान फीसदी लगातार बढ़ रहा है। और रायबरेली देखिए सोनिया गांधी का क्षेत्र है और इधर कन्नौज में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। लगातार वो कैंपेनिंग भी करते रहे हैं और सोनिया गांधी के लिए कहें, उनके जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर लगातार प्रियंका लगातार करती रही हैं वहां पर चुनाव प्रचार। इन सब का भी असर कहीं न कहीं दिख रहा है रायबरेली में और इधर कन्नौज में। हाँ बिल्कुल अजीत, क्योंकि अब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो भी निर्णय आएगा वो लोकतांत्रिक और निश्चयात्मक होगा। लोग अपनी राय सोच समझ के व्यक्त कर रहे हैं। ये नहीं कि 50% से कम डालते थे और कोताही होती थी कि बहुमत ने वोट नहीं दिया। इस बार ये आरोप, ये इल्जाम नहीं लग सकता है मतदाताओं पर। लेकिन हर एक के दिमाग में पहली यही है अजीत, ये जो बढ़े हुए वोट हैं कहाँ जाएंगे। इस संदर्भ में अजीत मैं एक बात का उल्लेख कर दूं जी। आज मायावती जी जब वोट डालने गई और वोट डाल के निकल रही थी तो बहुत ही प्रफुल्लित, प्रमुदित, उत्साहित थी। अपने उंगली दिखा के, ID कार्ड दिखा के कह रही थी बार बार कि सरकार बन रही है, बड़े अच्छे वोट मिल रहे हैं वगैरह। ये भी एक अच्छी बात है। बड़े प्रतिशत के बारे में आश्वस्त होना मुख्यमंत्री का भी एक अच्छी बात है लोकतंत्र में और आज के मतदान में अजीत जी। इसके अलावा अगर बात करें प्रमुख मुद्दों की, तो जो इलाका है जहां आज वोटिंग हो रही है, इसमें जो इलाका आपको बांदा का इलाका है, चित्रकूट का इलाका है, दस्यू सरगनाओं के सफाए के बाद अब किस तरह की उम्मीद आप देखते हैं इन इलाकों में? हाँ, एक तथ्य तो जैसे आपने खुद बताया था
पिछले हफ्ते किस प्रकार नक्सल इलाके में भी मतदान बढ़ा है, उसी प्रकार 10 इलाके मतदान बढ़ना ये दिखाता है कि लोक विश्वास बढ़ गया है इस मतदान की प्रक्रिया में। लोग निडर होके, निर्भय होके वोट डालने आ रहे हैं, खासकर चित्रकूट बांदा इलाके में जहां कोई डाकू मशहूर रहे हैं। लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी, जो बुंदेलखंड का इलाका है अजित, वहां का प्रतिशत देखना पड़ेगा कुछ देर बाद, क्योंकि माइग्रेंट लेबर है, वो काफी चले जाते हैं बाहर नौकरी करने, बांदा से, चित्रकूट से वो लोग दिल्ली और कलकत्ता वगैरह चले जाते हैं। वहां कितने लोग वोट डाल रहे हैं इस पे निर्भर करेगा वहां के इलाके की वोटिंग। अजित जी बने रहे हमारे साथ हरदोई से जुड़ गए हैं आनंद, हमारे संवाददाता। आनंद, क्या स्थिति है हरदोई की इस वक्त, वहां वोटिंग किस तरह से चल रही है? जी देखिए